रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में नाटो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन को रुपए पैसों से लेकर हथियारों की सप्लाई में नाटो ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नाटो देशों में अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा यूक्रेन को सैन्य मदद दी, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन में रूसी सेना जहां की तहां मौजूद है। उल्टा अब वो धीरे धीरे यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा करती जा रही है और ऐसे में अमेरिका के उन हथियारों पर बड़ा सवाल उठ रहा है जिन्हें बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को भेजा था। क्या रूसी हथियारों के सामने अमेरिकी हथियार फेल हो गए हैं? दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस लगातार नए नए हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिनके आगे नाटो के हथियार कहीं आगे पीछे भी नहीं खड़े नजर आते हैं। और इसी कड़ी में अब रूस अपनी स्कंदर-M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नए वेरिएंट को बनाने में लगा है। इस मिसाइल के नए वेरिएंट को लेकर जुलाई 2024 में सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था। उस वक्त ये कहा गया था कि रूस के पास 1000 किलोमीटर की रेंज वाली स्कंदर मिसाइल का एक वेरिएंट पहले से ही है, लेकिन अब रूस द्वारा इस मिसाइल के नए वेरिएंट को बनाना यूक्रेन और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1987 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देश ग्राउंड आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन और तैनाती को रोका था। इस संधि में इस मिसाइल की रेंज 500 और 5500 किलोमीटर रखी गई थी, जिनका प्रोडक्शन और तैनाती बैन की गई थी। हालांकि साल 2019 में अमेरिका ने रूस के साथ ये समझौता तोड़ दिया था, लेकिन इस समझौते के टूटने के बाद रूस इस मिसाइल के नए वेरिएंट को बनाने में लगा है। हालांकि आधिकारिक रूप से रूस ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रूस की नई स्कंदर मिसाइल 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और रूस के पास इस मिसाइल के आने से वो यूक्रेन में युद्ध की दशा और दिशा बदल सकती है। रूस की इस नई मिसाइल में नया गाइडेंस सिस्टम लगा है। इसका इंजन भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से इसके सेंसर टारगेट को उच्च सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं। इस मिसाइल में नया एल्गोरिदम लगा है जो इसके टारगेट से भटकने की संभावना को बेहद ही कम कर सकता है। इसके साथ ही स्कंदर में सैटेलाइट नेविगेशन जैसे जीपीएस और रूस का ग्लोनास सिस्टम लगा हुआ है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ये मिसाइल लंबी दूरी से टारगेट पर हमला करे। ये मिसाइल सैटेलाइट गाइडेंस से भी लैस है, जिससे इसकी रेंज और बढ़ी है। इसके अलावा इस मिसाइल में रडार गाइडेंस भी लगा है, जो उड़ान के दौरान कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपट सकता है, ताकि मिसाइल अपने टारगेट पर सटीकता से हमला करे। इसको लेकर बुल्गारियन मिलिट्री वेबसाइट का कहना है कि ये मिसाइल टेरकॉम तकनीक से लैस है, जिसमें जियोग्राफिक नक्शा भी है, और इसी वजह से कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये मिसाइल यूक्रेन में उन एयरबेसों को निशाना बना सकती है जहां पर यूक्रेन के F-16 जेट्स को रखा है।